हेलो सर, वेलकम बैक। आई एम गोविंदा सर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.4 के सॉल्यूशन के बारे में। हमने क्वेश्चन नंबर ये 3 तक हल कर लिया था ना। आज क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हल करने वाला है ना। तो चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। बोले क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग क्या है, 20 वर्ष है। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल क्या 48 था। चलिए देखिए, कुछ बोले क्या आपको बताना है, ये निम्न जो भी कंडीशन दिया गया ये पॉसिबल है या नहीं। यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। जैसे बोला दो मित्र है ना, दोनों की आयु का योग कितना दिया है, 20 वर्ष दिया। जैसे मान लीजिए अगर एक मित्र 5 वर्ष का होगा तो दूसरा कितना होगा, तो 20 - 5 यानी कितना का होगा, 15 वर्ष का होगा। तो ऐसे हम 5 थोड़े मान सकते हैं, इसके जगह हम क्या मानेंगे, x मानेंगे। तो यहाँ 5 माने तो 5 घटाए, तो यहाँ पर 20 में से x माने तो x घटाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 20 - x हो जाएगा ना। तो मानेंगे माना, या लिखेंगे माना पहला, मान लेते पहला मित्र की वर्तमान आयु ना, माना पहला मित्र की वर्तमान आयु क्या मान लेंगे, x वर्ष मान लेंगे। इसलिए दूसरा मित्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 - x वर्ष हो जाएगा। आप खुद सोचिए, जैसे बोला दो मित्र है, उनके आयु का ये कितना 20 वर्ष है। अगर एक मित्र अगर 7 वर्ष का होता है तो दूसरा कितना होगा, तो बोलेंगे 13। 13 किधर से आया, तो 13 आया, 20 में से आप क्या किए, 7 को माइनस किए तो 13 आ गया। तो वैसे ही हम 7 थोड़े मानेंगे, तो हम तो x मानेंगे। तो जब मानेंगे x तो यहाँ पर क्या करेंगे, 20 में से हम x घटाएंगे, तो 20 माइनस क्या हो गया, x हो गया। और पहला कितना हो गया, x हो गया। अब देखिए तो प्रश्न से ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो प्रश्न बोले कि हम दो मित्रों की आयु का योग कितना है जी, 20 वर्ष है। और बोले कि 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल, 4 वर्ष पहले। जैसे मान लीजिए अभी पहला मित्र क्या है, 7 वर्ष का है। अगर 4 वर्ष पहले पूछा जाए तब इसमें 4 घटाएंगे, बोलेंगे 3 वर्ष का है। और इसका भी 4 वर्ष पहले देखा जाए तो 13 में से क्या करेंगे, अब 4 घटाएंगे तो बोलेंगे कितना, 9 वर्ष का है। यानी पहले बोलता है तो उसना जितना पहले बोलता है ना उतना हम लोग घटा लेते हैं। तो बोला है क्या, यहाँ बोला है कि 4 वर्ष पहले उनकी आयु को अगर गुणा किया जाए ना, इसका 4 वर्ष पहले और इसका 4 वर्ष पहले दोनों का आयु को अगर गुणा किया जाता है तो कितना आता है, 48 आता है। गुणनफल कितना आता है जी, 48। तो मान लीजिए x वर्ष का है तो इसका 4 वर्ष पहले क्या हो जाएगा, x - 4 हो जाएगा। और इसका 4 वर्ष पहले क्या हो जाएगा, 20 - x है, तो इसमें से 4 घटाएंगे क्योंकि 4 वर्ष पहले बोला है। और इनका गुणनफल कितना दिया जी, 48 दिया है। और आपसे पूछा बताइए ये स्थिति, ये कंडीशन, ये संभव है या नहीं, है ना, पॉसिबल है या नहीं। तो यहाँ देखिए कितना x - 4 है, तो x - 4। अब इधर अंक में से घटाएंगे अंक वाले को ना, तो 20 में से क्या करेंगे, 4 घटाएंगे, तो क्या चाहे 16 - x बराबर कितना, 48 है, तो 48। अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा गुणा करेंगे। देखिए x में 16 से गुणा करेंगे कितना होगा, 16x हो जाएगा। फिर x में -x से गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा। फिर माइनस 16 चौका ये 64, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे। 4 में x से कितना हो जाएंगे, 4x, ये प्लस का 48 इसको इधर ला लेंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस का ये 48 हो जाएंगे। इधर क्या हो जाएंगे, 0। अब क्या करेंगे, तो थोड़ा इसका सेपरेट करेंगे। तो पहले क्या लिखेंगे, x² वाला, तो माइनस का x², और प्लस का 16x और प्लस का 4x कितना है, 16 4 ये 20x हो जाएंगे। और माइनस का देखिए 64 और माइनस का 48, तो दोनों माइनस से तो जोड़ेंगे ना, तो 8 4 12 के 2 हाथ में कितना, 1, 6 4 10 1 11, माइनस के 112 आ गया हमारा, 0 है तो 0। यहाँ पर शुरू में माइनस दिखाई दे रहा था, सब में से माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये प्लस का हो जाएंगे। माइनस कॉमन निकालने पर सबका सिंबल चेंज हो जाता है, जो माइनस का वो प्लस का हो जाता है, जो प्लस का वो माइनस का हो जाता है। तो यहाँ माइनस का कितना हो जाएगा, 20x, ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा, प्लस का 112 बराबर कितना, 0। अब आप देखिए चूँकि इसका सोल्यूशन पॉसिबल कब होगा, हम इसमें डी निकालेंगे, क्योंकि ये डी पर ही डिपेंड करता है। ये मतलब इसका ये कंडीशन क्या है, पॉसिबल है या नहीं। तो चलिए देखा जाए ना, इसको पहले हम लोग डी निकालेंगे, क्योंकि डी ही खुद बताएगा ये कंडीशन पॉसिबल है कि नहीं। डी से निकालने से मालूम चल जाता है कि ये डेफिनेशन जो भी दिया है ना, यानी इसका मूलों का अस्तित्व होगा या नहीं।
तो चूँकि जानते हैं डी इक्वल टू क्या होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो बी की वैल्यू देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ लिखेंगे, यहाँ ए की वैल्यू कितना दिया है, तो 1 दिया है। तो बी की वैल्यू कितना दिया है, तो -20 दिया। और सी की वैल्यू कितना दिया, 112 दिया। तो इसमें चूँकि डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना। तो देखिए बी की वैल्यू, तो ये दिया -20 का स्क्वायर, फिर -4 है तो 4। ए की वैल्यू कितना दिया है, 1 दिया है। और सी की वैल्यू कितना दिया है, तो 112 दिया है। और देखिए 20 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस होंगे, 20 का स्क्वायर होगा 20 × 20, तो 20 से कितना हो जाएंगे, ये 400 हो जाएंगे। अगर 20 में 20 से गुणा करेंगे तो कितना आएंगे, 400 आ जाएंगे। अब इसकी गुणा से 4 एकम 4, 4 से इससे गुणा करेंगे, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4। अब 4 से 448 घटाएंगे तो बचे कितना, -48। और चूँकि देख रहे हैं डी क्या है, नेगेटिव है, तो ये तो कंडीशन क्या है, पॉसिबल नहीं है ना, इम्पॉसिबल है। तो लिखेंगे चूँकि डी की वैल्यू क्या है, 0 से ये छोटा है, तो लिखेंगे अतः यहाँ क्या होंगे, मूलों का अस्तित्व नहीं होंगे। जब मूलों का अस्तित्व नहीं होंगे तो यानी कंडीशन क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो लिखेंगे अतः यह स्थिति संभव नहीं है। तो यही मेरे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए ना, क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट ना, बोले क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है। तो संभव कब होगा, जब इसका हम लोग डी निकालेंगे, यानी जो भी इक्वेशन दिया उसको सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोग डी निकालेंगे तो मालूम चलेगा ये पॉसिबल है या नहीं। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात की, और पॉसिबल होगा तो उसे क्या करें, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करेंगे। तो मान लेंगे, माना पार्क की लंबाई क्या मान लेंगे हम, मीटर में दिया तो x मीटर मान लेंगे, एवं पार्क की चौड़ाई क्या मान लेंगे, पार्क की चौड़ाई ये कितना मान लेंगे, y मीटर मान लेंगे। तो प्रश्नों से जैसे जैसे बोलेगा प्रश्न वैसे हम लोग चलेंगे। देखिए क्या बोले, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर का एक पार्क बनाना संभव है। सपोज आप इमेजिन कीजिए, अगर पार्क क्या हो, एक आयत का जैसा हो, तो लंबाई क्या मान लिया, x, चौड़ाई क्या मान लिया, y मान लिया। तो जानते हैं इसका बोला है परिमाप कितना दिया है, 80 मीटर दिया है। तो चूँकि जानते हैं आयत का परिमाप क्या होता है, 2 × लंबाई जोड़ चौड़ाई, कितना दिया है, तो ये दिया है 80 मीटर। तो यहाँ लिख देंगे कितना, 80 मीटर। 80 मीटर दिया तो 80 मीटर, देख रहे हैं 2 से कैंसिल हो जाएगा, 40 महत्व ना, यानी x + y बराबर कितना आ गया जी, 40 मीटर आ गया। इक्वेशन इसको मान लीजिए, इसकी ज़रूरत पड़ेगी ना। और बोले इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। यहाँ पर दोनों कंडीशन, दूसरा कंडीशन दिया है, क्षेत्रफल कितना दिया है जी, तो ये दिया 400 मीटर स्क्वायर। और आपको बताना है, बताइए पार्क बनाना ये संभव है या नहीं। तो देखिए यह क्या करेंगे, इधर क्या है, ये क्षेत्रफल 400 कितना दिया, 400 मीटर स्क्वायर दिया। तो यहाँ पर x है तो x लिखिए। अगर हमको यहाँ से y की वैल्यू निकालना है, तो y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 40, ये प्लस का x उधर जाएगा तो 40 - x हो जाएगा। यानी इसको हम लोग कैसे अगर चाहते हैं ब्रेक करना, तो इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं, यहाँ पर y इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा 40, ये प्लस का x इधर आएगा तो माइनस का x हो जाएगा। यानी y कितने बराबर हो जाएंगे, यानी हम y की वैल्यू निकाल ले जाएंगे तो y रह जाएंगे ये 40, ये प्लस का x उधर जाएगा तो माइनस का x। इसको मान लेते हम समीकरण फर्स्ट, है ना, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी ना। अब देखिए x लिख दिया, y कितने के बराबर आ गया जी, तो ये 40 - x के बराबर आ गया, बराबर कितना 400 है तो 400। अब इसकी गुणा करेंगे, 40 में x से कितना हो जाएंगे, ये 40 x हो जाएंगे, फिर माइनस x में x से कितना हो जाएंगे, x स्क्वायर, प्लस का 400 इधर आएंगे तो माइनस का ये 400 हो जाएंगे। अब इसे क्या करेंगे, थोड़ा हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर थोड़ा इसको सेपरेट कीजिए, कैसे, माइनस का x स्क्वायर पहले लिख दीजिए, प्लस का 40x, फिर माइनस का 400 बराबर कितना 0, माइनस वाला है ना, तो सब में से माइनस को निकालिए।
तो सब में से माइनस का निकालें तो सबका सिंबल चेंज, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, हमारा कितना 0। यहाँ हम देख रहे हैं क्या, यहाँ ए की वैल्यू कितना दिया है तो 1 दिया है, और बी की वैल्यू माइनस का 40 दिया है, और सी की वैल्यू कितना दिया है जी तो 400 दिया है। चूँकि अब देखिए डी पर ही डिपेंड करता है इसकी वैल्यू पॉसिबल है या नहीं। तो चूँकि हम जानते हैं, चूँकि डी क्या होता है, कितना होता है, b² माइनस 4ac के बराबर होता है। तो b की वैल्यू मेरा कितना दिया है, माइनस का दिया है 40, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस 4 है तो 4, a की वैल्यू कितना दिया है तो 1 दिया है, और c की वैल्यू कितना दिया है तो ये 4 दिया है, 400 दिया, सॉरी कितना दिया है 400 दिया है। देखिए -40 का स्क्वायर मतलब क्या, -40 गुणा -40, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, और 40 में 40 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएंगे, ये 1600 हो जाएंगे। फिर 4 एकम 4, 4 में 400 से गुणा करेंगे, ये भी कितना हो जाएंगे 1600 हो जाएंगे, बराबर कितना 0। चूँकि देख रहे हैं डी क्या है, डी ये 0 के बराबर आ रहा है, चूँकि देख रहे हैं क्या ये डी जो है ये 0 के बराबर आ रहा है, तो इसलिए मूल क्या आएंगे, मूल देखिए मूलों का तो अस्तित्व है, यानी देखिए जो भी कंडीशन दिया ये तो पॉसिबल है, लेकिन इसका आंसर जो भी आएंगे वो क्या होंगे, दोनों एक ही जैसा, लंबाई चौड़ाई दोनों क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। तो लिखेंगे अतः मूल वास्तविक एवं क्या होंगे, मूल वास्तविक एवं समान होंगे, यानी आंसर तो निकलेगा लेकिन दोनों आंसर की शक्ल क्या होगा, सेम होगा। यानी एक अतः लिखेंगे एवं, यहाँ पर देखिए दिखाएंगे, चूंकि मूल वास्तविक एवं क्या है समान है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्या, चूंकि डी कितने 0 के बराबर आ गया तो मूल क्या होंगे वास्तविक एवं समान होंगे, इसलिए यहाँ इसे इरेज कर देता हूँ ना, क्योंकि अब इसे नोट कीजिए तो ले ना। अब ये देखिए तो कंडीशन क्या है जी, पॉसिबल है, क्योंकि मूल वास्तविक में समान आ गया तो यानी कंडीशन क्या है, पॉसिबल है। जब पॉसिबल है तो इसे क्या करेंगे, इसे द्विघाती सूत्र से ही हल कर देता ना। तो चूंकि जानते हैं द्विघाती सूत्र क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस √d बाई कितना होता है 2a होता है, और इसी पर हम क्या करेंगे उसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये माइनस है तो माइनस, b की वैल्यू कितना दिया है तो माइनस का 40 दिया है, फिर प्लस माइनस √d की वैल्यू कितना दिया है 0 दिया है, बटा कितना 2, a की वैल्यू कितना दिया है 1 दिया है। अब यहाँ पर क्या देखेंगे, माइनस माइनस क्या देंगे प्लस, फिर ये प्लस माइनस 0 का वर्गमूल कितना होंगे 0, और 2 एकम कितना हो जाएंगे 2। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास दो कंडीशन बन रहा है, एक बार प्लस का सिंबल लेंगे और माइनस का लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे, इसे इरेज कर देता ना, इसलिए x पर क्या बन जाएंगे हमारे पास, एक बार प्लस का अगर सिंबल लेते हैं तो 40 प्लस 0 बटे कितना 2, तो 40 में 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा 40, 40 में 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, ये 20 आ जाएगा। यानी हमारा x की वैल्यू क्या आ रहा है जी 20 आ जा रहा है, क्योंकि 40 में अगर 0 जोड़ेंगे तो 40, और 40 में 2 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 20 आएगा। ये अगर प्लस सिंबल लिए तो, और एक बार माइनस सिंबल लेते हैं तो x पर क्या आ जाएगा, ये 40 माइनस का 0 बटा कितना 2, 40 से 0 गया तो कितना बचेगा 40, 40 में 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 20। यानी दोनों यहाँ कंडीशन में क्या आ रहा है, ये जो x की वैल्यू आ रहा है ये क्या 20 ही आ रहा है। तो लंबाई देखिए, लंबाई को हम x मानते हैं तो x की वैल्यू कितना आ गया 20 मीटर आ गया। तो चौड़ाई के लिए क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू क्या करना पड़ेगा समीकरण 1 में पुट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक समीकरण 1 में पुट नहीं करेंगे तो हमारा आंसर कैसे मालूम चलेगा कि चौड़ाई कितना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे, इसकी तो ज़रूरत है नहीं, इसे इरेज कर देते हैं। तो लिखेंगे तो अब क्या लिखेंगे, अब x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या दिया है, समीकरण फर्स्ट यही दिया है, y बराबर कितना है तो 40 माइनस x के बराबर है, तो ये 40 और x की वैल्यू कितना आ गया 20, तो 40 में 20 का कितना आएगा 20 आएगा। तो यानी लंबाई भी 20 आ रहा है, चौड़ाई भी 20 आ रहा है। तो लिखेंगे अतः
लंबाई बराबर 20 मीटर, एम चौड़ाई बराबर भी कितना आ गया 20 मीटर आ गया। और यही दोनों मेरे क्या होंगे, परफेक्ट आंसर होंगे ना। तो आप इसे आसानी से आप क्या करेंगे, नोट कीजिए, है ना। यही मेरे क्या होंगे, आंसर होंगे। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।